वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेन इंस्टीट्यूट चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 वैदिक गणित आरबीएससी की जो बुक है अपनी 10th की, उसमें एक्सरसाइज 1.3 और उसमें बात करेंगे अपन घनमूल की। ठीक है, घनमूल जो होता है, घनमूल के बारे में आप समझ लीजिए। पहले देखो, घनमूल जो होता है वो घन अपन ने पढ़ा था। घन का क्या होता है? अपोजिट होता है। घन का क्या होता है? विपरीत। जैसे मान लो 64 है, 64 का अगर मैं घनमूल करूँगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और 4 का अगर घन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 4 चौक 16 64 होता है, और 64 का घन करेंगे तो क्या क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। ठीक है, अब आप देखो घन को आप कैसे कैसे लिख सकते हो बेटा। कोई भी संख्या अपने पास 64 लेते हैं, 64 लेते हैं, तो उसे घन कैसे कैसे ऐसे लिख सकते हो आप, करनी पे लगा के 3। ठीक है, उसके बाद आप पावर में 1/3 लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखते हो घनमूल x, घनमूल x या फिर घनमूल 64, कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर घनमूल लिख सकते हो आगे। ठीक है, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो आप तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए घनमूल को। अब आपकी अब बात आती है आपके पास, जो पूर्ण घन संख्या होती है उनके बीजांक हमेशा क्या होते हैं बेटा? 1, 8, 9 होते हैं। पूर्ण घन संख्याओं के जो बीजांक होंगे 1, 8, 9, और इसमें 0 होता है। ठीक है, 1, 8, 9 ही होंगे। अगर मान लो किसी संख्या के बीजांक 1, 8, 9 या 0 हैं तो वो एक घन संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? वो एक घन संख्या हो सकती है, पूर्ण घन संख्या हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करें, देखो बेटा, अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक क्या हो? 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 9 या 0 हो, तब क्या होगा? जो उस संख्या का घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक भी क्या होगा? यही होगा जो इसका होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल लिया 64, क्या लिया मैंने? 64। ये कैसी संख्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। कैसे पता अपन को? इसका एक अंक क्या है बेटा? 4 है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पूर्ण घन संख्या है। अब देखो यहाँ पर इसका बीजांक निकालते हैं। 6 और 4 10, 1 + 0 कितना आया? 1। तो इसका बीजांक कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण घन संख्या है। अब पूर्ण घन संख्या तो है, अब आप ये बताओ, जैसे इसका इकाई का अंक कितना है? पूर्ण घन संख्या है, इकाई का अंक कितना है बेटा? 4। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 4 ही होगा। देखो इसका जो घनमूल क्या निकलेगा? घनमूल बेटा 4 निकलेगा। और आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही अंक है, इकाई का ही होता है एक अंक, और इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है? 4। ठीक है, अब आप देख लो नीचे वाला जो है वो क्या है? अगर मान लो किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक क्या हो? 2 हो, 8 हो, 3 हो या फिर 7 हो, तो इसके जो वर्गमूल निकलेंगे उन वर्गमूल के इकाई अंक क्या होंगे? इनके परम मित्र अंक होंगे। जैसे मान लो मैंने लिया 512 लिया। क्या लिया मैंने? 512 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है बेटा? 2 है। क्या है? 2। अब 2 का परम मित्र अंक कितना होता है? 2 का परम मित्र अंक कितना होता है बेटा? आपको पता है परम मित्र अंक कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल आप जब घनमूल निकालोगे इसका तो क्या आएगा? 8 ही आता है। तो 8 क्या आ गया यहाँ पर? इकाई का अंक आ गया किसके? इसके वर्गमूल का। जो इसका वर्गमूल क्या है? 8 ही तो है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? यह अकेली संख्या होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसा अगर कोई संख्या हो, पूर्ण घन संख्या हो, जिसका इकाई अंक क्या हो? 2 हो, 8 हो, 3 हो, 7 हो, तो क्या होता है बेटा? इनके जो वर्गमूल निकलते हैं उनका इकाई का अंक भी क्या होगा? इनका परम मित्र अंक होगा जो इस संख्या में है। ठीक है, यहाँ पर 2 था तो इसका परम मित्र कितना आ गया? 8 आएगा। यहाँ पर 8 है तो इसका परम मित्र कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर 3 है तो इसका परम मित्र कितना होगा? 7। और 7 का क्या होता है? 3। ठीक है, इस तरह से आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। और ये चौथी बात जो मैंने बताई, घनमूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आपको एक चीज़ और आनी चाहिए बेटा, आपको 1 से 9 तक के क्या आने चाहिए? 1 से 9 तक के आने चाहिए घन याद होने चाहिए आपको। एक का घन तो सबको पता होता है कितना होता है? एक का घन क्या होता है बेटा? 1 होता है। और 2 का कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 3 का कितना होता है? 3 के 9 होते 27 होता है। 4 का कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64 होता है। ठीक है, 5 का 5 में 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, इसी तरह से 6 का 216 होता है। 7 का कितना होता है? 343 होता है। 8 का कितना होता है बेटा? 512 होता है। और जो 9 का होता है कितना? 729 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो अपने पास कोई संख्या है। ठीक है,
6 अंक तक की कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालना है अपन को। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, घनमूल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। वैदिक विधि से अपन भाग विधि से कर रहे हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है 68,921, 68,921, ठीक है। अब ये 68,921 का क्या करना है आपको, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। आपको पता होगा आपने जब वर्गमूल करा था तो आप कितने जोड़े बनाते थे, 2 2 के जोड़े बनाते थे। आप क्या निकाल लो, घनमूल निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या लग गई, घात 3 लग गई। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे और 3 के जोड़े पीछे से बनेंगे, ठीक है। बनाते बेटा जोड़े देखो, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंतिम जोड़ा होता है उसमें 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकते हैं और 3 अंक भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पीछे से जब जोड़े बनाएंगे 3 3 के बनाएंगे, ठीक है। आपके पास जोड़े बन गए। अब देखो एक तो 6 अंक तक की जो संख्या होती है उसका एक सिंपल तरीका होता है। क्या करना है आपको दिया हुआ है ये जो पहला जोड़ा दिया हुआ है इसमें इकाई अंक कितना है बेटा, इकाई अंक कितना है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 है और 1 का क्या है, यहाँ पर देखो 1 का क्या है, यहाँ पर 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आंसर आएगा, पहली बात तो ये कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका आंसर कितने, जो वर्गमूल निकलेगा, सॉरी घनमूल निकलेगा, उसके कितने बनेंगे बेटा, अंक कितने होंगे, उसमें 2 ही अंक होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या होंगे, 2 ही अंक होंगे। तो आपने क्या पता कर लिया, इसका इस वाले जोड़े का इकाई अंक कितना है, 1। तो यहाँ पर देखो आप 1 किस में है, 1 में ही है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका क्या आ गया, 1। मतलब जो वर्गमूल आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। अब आप देखो दूसरा जोड़ा देखो 68, क्या देख रहे हो आप 68। देखो यहाँ पर 68 जो है वो यहाँ पर किन के बीच में, यहाँ पर किन के बीच में, यहाँ पर आप देखोगे तो इसके बीच में, दोनों के बीच में 64 और 125 के बीच में आता है 68। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सामने प्रश्न नहीं उठेगा कि आप इसको लें या इसको लें। तो आप क्या करना है बेटा, जो संख्या जिनके बीच में आ रही है, इन दोनों के बीच में आ रही है 68, तो आपको क्या करना है, छोटा वाला लेना है। क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। छोटा वाला क्या है, 64। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 68 का जो 68 किस में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, और लेना क्या आपको, छोटा वाला। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। कैसे आ गया, इसका एक अंक कितना है, 1। यहाँ पर देखो 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। अगर 2 होता तो 2 क्या है, 8 आता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 68 है, 68 किसी बीच में आ रहा है, देखो 68 किसी बीच में आ रहा है। दूसरा जोड़ा देखा अपन ने 68, ठीक है। 68 इन दोनों बीच में आ रहा है और इन दोनों में कौन छोटा है, ये वाला छोटा 64। 64 सामने क्या है, 4। तो यहाँ पर ले लिया अपन ने 4, तो 41 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हो गई अपनी सिंपल विधि। अब इसी के प्रयोग से अपन क्या करते हैं, भाग विधि में क्या करेंगे अपन, अपना क्या करेंगे बेटा, घनमूल निकालेंगे, ठीक है। क्या करते हैं घनमूल निकालने के लिए, देखो बेटा आपको एक चीज़ को पता होनी चाहिए। यहाँ से अपन एक चीज़ काम में लेंगे, बीजगणित की एक सूत्र काम में लेंगे आप। क्या होता है बेटा, एक सूत्र होता है a + b का क्यूब। क्या होता है, a + b का क्यूब, a क्यूब + 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b क्यूब। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। a + b का क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको करना क्या है, ये जो प्लस है हटा देना है, ठीक है, हटा देना है प्लस, और क्या लगा देना है आपको, अपने ये लगा देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपको समझ आएगा अभी आगे। इसके करते हैं बेटा, पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल का क्या कर अपन ने चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, वर्गमूल क्या करना है बेटा, घनमूल करना है, ठीक है। इसलिए तो 3 वाला फॉर्मूला लिया है। देखो पहले तो संख्या लिखेंगे यहाँ पर 68,921 लिख दिया। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर a और b के मान निकालने हैं। अब अपन दिखाएं, यहाँ 1 से क्या आ रहा था बेटा, 1 ही आ रहा था, ये 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। 68 किसी बीच में था, इन दोनों के बीच में छोटा लिया अपन ने 64, और क्या आ गया, 4। इस तरह से आपके पास क्या आया था, 40 बनाया था। तो 4 को क्या मानना है आपको, a मानना है, ठीक है। 4 को क्या मानना है, a, और 1 को क्या मानना है, b, ठीक है। और यहाँ पर देखो a क्या है, a क्यूब मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 3a² भी मतलब 3, a कितना है 4, b कितना है 1, 3a कितना है 4, b कितना है 1, और उसका 1 का स्क्वायर, और बाद में क्या है b क्यूब, b कितना है 1 का क्यूब। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो खंड है ये यहाँ पे लिखना है, ये वाला जो है उसको लिखना है यहाँ पर दूसरे वाले में, इसको जो है वो लिखना है यहाँ पर, और इसको जो है
लिखना है यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, लिखते हैं बेटा, बहुत सरल है। देखो यहाँ पर ए क्यूब, ए क्या है बेटा अपने पास, बताओ। ए का माना है अपन ने 4 को माना है, 4 का क्यूब हो गया। यहाँ पर क्या है 3, 3 ए स्क्वायर, ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 गुणा 4 का स्क्वायर, गुणा में क्या है बेटा बी, बी कितना है 1। अब देखो अगला क्या है 3 गुणा में ए कितना है बेटा 4, गुणा में बी स्क्वायर, बी कितना है 1 का स्क्वायर, और लास्ट में चौथा क्या है बी क्यूब, बी कितना है बेटा 1 का क्यूब। आपको क्या करना है, इसका क्या करना है आपको, अब क्या करना है, ये देखो ये माइनस करने सारे, क्या करने हैं आपको, ये सारे माइनस करने हैं। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 का लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्या आएगा, 8 में 4 गया 4, 6 में 6 गया 0। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या उतारेंगे 9 उतारेंगे, क्या उतारेंगे 9 उतारेंगे। अब देखो इसका क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिया 48, यहाँ पे क्या आएगा 48 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 में से 8 गया 1, 4 में 4 गया 0, क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे, क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इसको क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, 4 तिया 12, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 तिया 12, माइनस करेंगे बेटा कितना आया 0, क्या उतारेंगे अब 1 उतारेंगे यहाँ पर। 1 का क्यूब क्या होता है, अब इसको भी माइनस करेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, माइनस करेंगे क्या आएगा 0। इस तरह से आपके पास क्या आ गया, आपका घनमूल से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया भाग विधि से। ठीक है, आपके पास आंसर कितना आ गया 41। ठीक है बेटा, आप देखो आपने क्या किया, एक तो 4 ये आया और जो ये 1 है इससे तो गुणा किया तो ये क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको देखो ये तो था एक ट्रिक से, ठीक है, लेकिन हुआ कैसे क्वेश्चन, ये आप ये देखो, अपन ने 68 लिखा 921 लिखा। ठीक है, सबसे पहला जो जोड़े थे अपने पास, ये जोड़े थे दोनों। 68 में क्या करेंगे 4 का ही करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, मतलब 4 का क्यूब काम में लेना पड़ेगा। 4 का क्यूब काम में लिया, कितनी बार गया 4 बार, 64 आया। 8 में 4 का कितने में 4, ये 0 हो गया, क्या उतारोगे बेटा 9 उतारोगे, 49 हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है 3 लेना है, ये आपको सूत्र है इसका, 3 गुणा इसका क्या कर देना है 1 कम कर देना है, और गुणा में क्या करना है आपको ऐसी संख्या लेनी है जो क्या इससे कम आए। अब देखो 4 चौक 16 तिया 48 होते हैं, अब 48 को किससे गुणा करूँ कि 49 से क्या है कम आए, तो 1 से ही करना पड़ेगा, इसलिए 1 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। यहाँ पर कितना आ गया 48, 9 में से 8 गया 1 बचा। अब आपने जो यहाँ संख्या ली थी उसका करना है स्क्वायर कर देना है, और इसको क्या कर देना है 1 और कम कर देना है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर था 4 हो गया, 1 था यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको क्या कर देना माइनस कर देना है, 8 9 में 60 गया 1, क्या उतारा 2 उतारा नीचे 2 आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब ये 1 का स्क्वायर आ गया, अपने पहले लिख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको गुणा करेंगे तो क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। इसका आंसर क्या है 4 तिया 12, 12 माइनस कर दिया कितना 0 हो गया, यहाँ से 1 उतारा, यहाँ पर 1 है। अब देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर इसका स्क्वायर था, अब नीचे क्या हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा, ये क्या करना है माइनस, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, माइनस कर क्या आ गया 0। इस तरह से आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपने पास वो घनमूल विधि से क्या होता है, घनमूल जो होता है वो भाग विधि से क्या किया अपने सॉल्व किया। देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दो ये सब चीज़ याद रखनी है, ठीक है, इसको मिटा नहीं रहा मैं। आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक्चुअल में थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 63, 60, 56, 63, 60 और 56, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो 63, 60 और 56 आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे बेटा, अपन करेंगे अपना साइन बनाएंगे, अपन चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, पीछे से क्या करते हैं बेटा जोड़े बनाते हैं, क्या बना लिए जोड़े बना लिए, और आप क्या उतारोगे क्वेश्चन को उतारोगे 636 और यहाँ पर क्या आएगा 056। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पर 6 में क्या है इसका इकाई अंक क्या 6 ही है, तो यहाँ पर आंसर क्या एक तो क्या आ गया इकाई अंक 6 आ गया आंसर में, और जो 636 है वो किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, छोटा लेंगे क्या 512 लेंगे, 512 सामने क्या है 8। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 86। अब 86 तो आगे लेकिन भाग विधि करनी है मन को, तो क्या करेंगे बेटा देखो थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। क्या करेंगे ए है बी है, सूत्र लगाने आपको करना है पहले सूत्र में ए क्यूब, 8 का क्यूब करना है, क्या करना है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हो गया। अगले वाले में क्या होगा बेटा 3 गुणा में 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान क्या है 6 आ जाएगा यहाँ पर। और अगला जो है वो है अगला क्या है अपने पास 3 तो 3 रहेगा, 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर भी कम हो
जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आप भाग किस में दोगे, इसमें दोगे तो उतरेगा क्या पे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या उतरेगा 0 उतरेगा, यहाँ पर क्या उतरेगा 5 उतरेगा, यहाँ पर क्या उतरेगा 6 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या उतरेगा 6 उतरेगा। करते बेटा, देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 × 64 और 64 512। देखो यहाँ पर कितना है 512 है, देखो यहाँ पर 512। और सब क्या करना है आपको, माइनस करने, क्या करने हैं माइनस करने। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है, घन कितना होता है 512, माइनस करेंगे 6 में से 2 कितना आएगा 4, 6 में से 2 कितना आएगा 4, 3 में से गया 2, 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया 1240, 0 पर ने पहले उतार लिया था। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये माइनस करना है इसमें से, तो इसको देखो कितना आता है 8 × 64 6 18, तो 64 को 18 से गुणा करो, 8 × 32 का 2 लगे 3, 8 सिंह 48, 48 और 3 कितने होते हैं 49 50 51, 4 एकम 4 6 एकम 6 2 4 और 1 5 6 और 5 11, कितना आ गया 1152 आ गया। माइनस करेंगे 1152, इसमें से क्या है बेटे, देखो 10 में से 2 गए 8, 5 तो उतरा ही था पहले, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे हो गए 6, 14 में से 8 गए, 14 में से 6 बचेंगे, कितने 6 गए कितने बचेंगे 8, ये हो गए 0। ठीक है, अपने पास क्या आ गया 885। आपको करना है इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 या 24, 6 छंग 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को 24 से गुणा करेंगे, 36 को करते हैं बेटा 24 से मल्टीप्लाई, 36 गुणा 24, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगी 2, 4 3 12, 12 और 2 कितने होते हैं 13 14, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6 8, 864 आ गया अपने पास, कितना आ गया 864। माइनस करेंगे बेटा, 5 में 4 गया 1 बचेगा, ये अपन ने उतार रखा है 6, 8 में 6 गया कितना बचेगा 2 और ये 0। ठीक है, कितना आ गया 216। आपको क्या करना है बेटा, इसको माइनस करना है, 6 का क्यूब कितना होता है, आप देखो यहाँ पर कितना होता है 216, इसको माइनस करोगे आप कितना आएगा 0 0 0। आपके पास क्या आंसर आ गया बेटा 86 आ गया। ठीक है, आपने एक बार तो 8 का भाग दिया और एक क्या दिया 6 का भाग। ठीक है, तो ये 6 का क्या कम होते गए, ये ज़्यादा बढ़ते गए और ये क्या होते कम हो जाते। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करेंगे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है क्वेश्चन आपका 314 432, 314 432। हम देखो करते बेटा इसको, तीन 314 432 क्या बनाएंगे बेटा, जोड़े बनाएंगे 3 दिन के। ठीक है, आप क्या करना है, पहले तो आपको करना है इस वाले जोड़े में देखो यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 2 है, तो 2 है तो क्या लेंगे 8 आ जाएगा आंसर में, एक तो इकाई अंक और ढाई अंक क्या होगा इसका 314। देखो बेटा किस में आ रहा है 314, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, हाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो क्या लेंगे कम वाला लेंगे 216, तो 216 के सामने क्या 6 आ जाएगा, तो आंसर क्या आना है अपना 68 आएगा। और 68 तो आगे, लेकिन अपन को सॉल्व तो करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ पर ए क्या है 6 है और बी क्या है 8, तो ए का क्यूब, ए कितना है बेटा 6 का क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा 3 गुणा में 6 का स्क्वायर गुणा में बी 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं 3 तो रहेगा ही रहेगा, 6 का स्क्वायर जो है 6 रह जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंतिम पद में 8 का क्या हो जाएगा क्यूब, मतलब बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो और ये फोर्थ मान लो। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो करते बेटा सॉल्व आगे, आपको उतार ले चाहे बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ मत उतारो, बाद में उतार लेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, देखो 216 होता है, तो 216 क्या करेंगे माइनस 14 में 6 कितने बचेंगे 8 बचेंगे, यहाँ पर 2 गए, 11 में से 2 गए 9 बचेंगे बेटा, कितना आ गया 98 आ गया अपने पास। क्या उतारेंगे बेटा 4 उतारेंगे, क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे। तो अब क्या करना है बेटा, इसको माइनस करना है इसमें से, तो 6 छंग 36, 8 या 24, 36 को गुणा करो 24 से, 4 से की 24 का 4 हासिल लगी 2, 4 3 12 और 2 14, 6 दूनी 12 का हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6 864 आ, कितना आ गया 864। माइनस करेंगे, 4 में 4 गया 0, 8 में 6 गया कितना बचेगा 2, 9 में से 8 गया 1, क्या उतारेंगे बेटा 3 उतारेंगे। इसका क्या करना है, अभी सारे माइनस करने अपन को। ठीक है,
इसको माइनस करना है, इसमें से 8 64 36 18, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 64 को मल्टीप्लाई करना है अपन को किससे, 36 18, 18 से क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है 64 को 18 से, ठीक है। करते बेटा 18 से मल्टीप्लाई, 8 से 32 का 2 लगी 3, 8 से 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51, गुणा में 4 एकम 4, 6 एकम 6, 2 4 और 1 5 और 5 11, कितना आ गया बेटा 1152 आ गया अपने पास। 3 में माइनस करना है बेटा अपन को, 3 में से हो गया 1, यहाँ से चलिए 10 में से 5 के 5, 51 बच गया। क्या उतारोगे बेटा 2 उतारोगे नीचे, ठीक है। अब ये भी क्या करना है माइनस करना है। आप देखो बेटा 8 का क्यूब, 8 का जो घन होता है, घन कितना होता है 512, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर माइनस करना है बेटा इसको भी, 512 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इस तरह से बेटा क्या होता है ये आपका घनमूल का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका क्या है घनमूल 68, 6 बार दिया और 8 बार आपने भाग दिया, ठीक है। तो इसको लेते हैं एक बार, तो इसको तो लेते ही लेते हैं, और जो यहाँ पे लेते हैं उसको लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 68 आ गया अपने पास, ठीक है। अगला जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं बेटा। 4th क्वेश्चन घनमूल का क्या है, ये है आपका 12th क्वेश्चन है 49 30 39, 49 30 39, 49 30 39, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा पता है, ये 14 क्वेश्चन है, ठीक है। जब से अपन 4 4 कर रहे हैं, 13 12 और 1 था, ठीक है। करेंगे बेटा, आपको पता है क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं बेटा, जोड़े बनाते हैं इसके, बना लिए जोड़े अपन ने। यहाँ पर देखो 9 है, 9 कितना है बेटा 9 का 9 ही होगा, 9 का क्या होगा 9 ही होगा, एक अंक तो आ गया अपने पास, 2 जोड़े बने 2 ही अंक होंगे। इसका देखो 493 किसी बीच में, इन दोनों के बीच में 7 और 8 के बीच में, ठीक है। तो क्या आएगा कम वाला लेते हैं 343 और कम वाले का क्या है 7, ठीक है। तो आंसर तो अपना कितना आएगा 79। अब क्या करते हैं अपन भाग विधि से क्या करते हैं भाग विधि से करते हैं अपन ना आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा 493 में तो यूं क्यों आ जाएगा, और क्या है 0 का 3 और 9, ठीक है। वापिस से क्या करेंगे a क्यूब लिखेंगे, a का मान क्या है 7, b का मान 9, a कितना है 7 का क्यूब, उसके बाद क्या होता है 3 गुणा में a का स्क्वायर गुणा में b कितना है 9, उसके बाद 3 गुणा में a आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, b कितना है बेटा 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उतारोगे आप, इसको कहाँ पे उतारोगे यहाँ पे, और इसको कहाँ पे उतारोगे यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 7 का क्या करेंगे बेटा, 7 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर देखो 343 होता है, यहाँ पे रखेंगे 343, और आप ध्यान रखना इन सब को क्या करना होता है अपन को माइनस करना होता है, ठीक है। इनमें से 3 में 3 गया 0, ये 0 उतार लिया यहाँ पर, 3 में 3 गया कितना 0, 9 में 4 गया कितना 5, और 4 में 3 गया 1, कितना आ गया 1500। आपको क्या करना है इसमें से क्या करना है ये माइनस करना है। तो देखो 7 का स्क्वायर 7 49, 9 27, 49 और 27 को कितना मल्टीप्लाई, 7 नाम 63 का 3 यहाँ से लगी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितने होते हैं 44, 44 नहीं बेटा 34 होता है, ठीक है। 9 दूनी 18 का 8 से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया 3, 8 और 4 12 का 2 से लगी 1, 9 और 3 12 और 1 13, कितना आ गया 1323, 1323 आ गया अपने पास। क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 में 3 गए 7 7 1, ठीक है 1 1 0, क्या उतारना है 3 उतारना है बेटा नीचे। अब आपको क्या करना है ये माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है। 9 नाम 81, 7 के 21, तो क्या करना है आपको 81 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 81 कम 81, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, तो 1 8 और 10 का जैसे 1 7, 1700 क्या आ गया 1 आ गया, 1701 आ गया, 3 में से गया 2, माइनस करेंगे 7 में 0 का 7 आएगा, क्या उतारेंगे बेटा 9 उतारेंगे। आप जानते हो बेटा 9 का घन देव कितना होता है 729, और ये भी क्या करना है माइनस करना है, तो 729 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या आएगा शेषफल बच गया 0। अपने पास आंसर क्या आ गया 79। कैसे आया 7, एक तो ये लेते हैं अपन, और कौन सा लेते हैं जो अपन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितनी बार डिवाइड किया जो क्या है 1500 से कम आए, तो 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से बेटे 9वां 10वां 11वां 12वां घनमूल के क्वेश्चन भाग विधि द्वारा क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए देवेन स्टडी चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये जो नॉलेज है उनको भी मिल पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत